मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं जब कभी भी कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मेरे को 3 पॉइंट हमेशा याद रखना पड़ता है। नंबर 1, वो बजट फ्रेंडली हो। बजट फ्रेंडली होने का मतलब क्या है? एक मिडिल क्लास तबके के पॉकेट मनी के अंदर आ जाए। नंबर 2, भाई सब खाना टेस्टी हो। बजट फ्रेंडली है, अगर खाना अच्छा नहीं हो तो फिर भी नहीं होगा, खाना अच्छा हो। नंबर 3, भाई साहब हाइजेनिक हो। नहीं तो भाई साहब कोरोना का डर मेरे को भी है। ऐसा रेस्टोरेंट मतलब बहुत रेयर मिलता है भाई साहब। जीएसटी 18% के होने के बाद मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सच बताओ तो भाई साहब बैचलरों के बीच बीच रह के मैं सुबह शाम ब्रेड खा के पक चुका हूँ। अब मेरे से नहीं होगा, तो फिर मैंने को प्लान बना। किसके साथ बना मैं आपको आगे जाके बोल रहा हूँ। बना, जस्ट बना। फिर भाई किसी भी प्लान के लिए टाइम टेबल प्लेस सब कुछ सेट हुआ, अपना भी सेट हुआ। लेकिन भाई साहब आपका भाई सब तरफ से अच्छा, लेकिन एक ही बुरी आदत है, वो है टाइम पे नहीं पहुंच पाता। तो मेरे आने में बहुत लेट हो गया, तो फिर घर में बहुत जाना है, तो जहाँ पे जाएंगे वो कालीघाट से भी थोड़ा दूर है। फिर लेक मॉल में आए, लेक मॉल के अंदर मैक्स में। तो फिर मैक्स में आ ही गए, तो फिर कपड़ा उपड़ा देखने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन देखो कहाँ घुस गए मैडम। अभी आधा लोग ताली मारते मारते आते हैं कि भैया आपने बोला नहीं वो कौन है। देखो मैडम वो है जिनकी बर्थडे में मैं बचपन से यहाँ तक खाते आया हूँ। यहाँ तक ज़्यादा लोग बोलेंगे यहाँ तक थोड़ी खाया जाता है, आप बहुत टैलेंटेड। लेकिन मेरे बर्थडे में वो कभी नहीं रहती है। लेकिन भाई साहब आप टाइमिंग देखो, मेरे बर्थडे गया हुआ है सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए। वो कोलकाता ही थी एक मेडिकल चेकअप के लिए और अपना प्लान बनाया, और रेस्टोरेंट डिसाइड करने का जिम्मेदारी मेरे पे था। मैक्स में ठंडा होना आया था, 1.5 घंटे से ठंडा हो रहा था हम लोग। जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे उसका लोकेशन मैं कुछ देर में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वो रेस्टोरेंट अपना लेक मॉल से कुछ दूरी में था। हो सकता था कि मैं अगर ओला उबर लेता तो मेरे को जल्दी पहुँचा देता। लेकिन भाई साहब हम कोलकाता वालों के लिए येलो टैक्सी एक फीलिंग्स आप नहीं समझेंगे। रेस्टोरेंट है, इसका नाम है 99 दा 99 नहीं, जस्ट 99। वो गुड़िया की साउदर्न एवेन्यू में है। अगर आप कालीघाट से वहाँ तक जाना चाहोगे तो फिर आपका पैदल 20 से 22 मिनट लगेगा, टैक्सी में 5 मिनट। और आई विल रिकमेंड यू भाई साहब आप येलो टैक्सी लो। ओला उबर उतना डिस्टेंस के लिए क्या है ज़रूरत। आप कोलकाता आए हो और येलो टैक्सी नहीं चला तो क्या करें। ऐड पूरे कॉम्बो प्राइस 90 এখানে একটা চিকেন পিৎজা এখানে একটা কম্বো রুম এখানে একটা চিলি ফিশ আছে গ্রেভি বুঝছো চিলি পনির আমি ফিশ খেয়েছি অনেক স্বাদ চিলি ফিশ চিকেন পিৎজা इन कॉम्बो चिकन लजीज मसाला चिकन मसाला फ्राइड राइस वेज और लच्छा ऑमलेट। इसमें ओरिएंटल में चिली फिश इन ग्रेवी। बेवरेज में 2 मसाला ऐसा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर करें, कुछ भी फॉर 99 ऑर्डर। तो इसमें पॉइंट देखो, अगर आप 1 बोतल पानी 200 ml का पानी भी ऑर्डर करें तो तब भी 99। अगर आप बेवरेज मतलब एक अनलिमिटेड है 150 ml का ग्लास में आपको दिया जाएगा। आप जितने बार खाओगे वो तो ख़त्म कर दो, उतना बार फिल करके उसको वो अनलिमिटेड है। तो फिर देखो ये भी अनलिमिटेड, ये भी 99 ये भी 99 का मतलब है। अगर एक समोसा ऑर्डर करो तो भी 99, बिरयानी ऑर्डर करो तो भी 99, पिज़्ज़ा भी 99, मतलब पॉइंट है। तो फिर ऐसा नहीं कि आपको क्वान्टिटी कम देगी, क्वान्टिटी है। और मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर नहीं हूँ कि आपको, क्योंकि भाई साहब मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ मेरे को लगता है कि मेरा नमक ज़्यादा है। तो फिर यही है, आगे खाना आने तो फिर देखते हैं, आप बताएंगे टेस्ट करके कैसा लगा। प्रोफेशनल, सुपर प्रोफेशनल। और आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है आज के लिए। अगर आप आ रहे हैं कभी कभी
अगर मन किया आने का, अच्छा कम पैसे में ज़्यादा खाना, टेस्टी खाना खाने का, तो यहाँ का आप मसाला तो ऑर्डर करना भाई साहब, एक नंबर है, एक नंबर, मज़ा आ जाता है गुरु। मैं जब भी आता हूँ, मैं ये लेके बहुत बार आ चुका हूँ, कभी ऐसे ब्लॉग बनाने का मन नहीं है, लेकिन आज सोचा कि आ ही रहे तो बना ही लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कंटेंट है नहीं। तो फिर मैं अभी बोल रहा था मुद्दा ये है कि आप मसाला का ट्राई करो, बहुत बढ़िया। खाने के बारे में कोई कमेंट नहीं है भाई साहब, एक नंबर पे। और मेरा एक क्या है, मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैं जिस भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, जो भी खाना खाता हूँ, मेरे को लगता है कि नमक ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत कम नमक खाता हूँ। खाना वाना खा के वो अपने रास्ता, मैं अपने रास्ता, अपने घर आ गया। और मेरे हिसाब से प्राइस, खाने का टेस्ट और हाइजीन के अलावा भी एक पॉइंट रह जाता है, वो है वहाँ के जो वेटर लोग हैं, जो हेल्पर लोग हैं, उन लोगों का बिहेवियर, हॉस्पिटलिटी कैसा है। उस मामले में मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है भाई। 99 के जितने वेटर लोग हैं भाई साहब, लाइक सो पोलाइट, सो हम्बल्ड। कोई मन के अंदर सोच रहा है कि शायद ये वीडियो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से स्पॉन्सर हो सकता है कि उसके खाने का पैसा नहीं लिया। तो भाई साहब मैं आपको एक बात एकदम क्लियर बता देता हूँ, स्ट्रगलिंग एक्टर को जैसे काम नहीं मिलता है, ऐसे बिगिनर यूट्यूबर को कभी स्पॉन्सर नहीं मिलता है, समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल गुरु ड्रॉप।